सत्ता का अहंकार को जनता कभी नहीं कर सकती स्वीकार। उक्त बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कही। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता श्री शक्ति यादव ने विधान पार्षद कारी मोहम्मद साहब, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, रिंकू कुमार, अशोक कुमार पांडे, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, अरुण कुमार यादव एवं प्रमोद कुमार सिन्हा की उपस्थिति में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। अपने संबोधन में श्री शक्ति यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री के अड़ियल रवैया, जिद्दीपन और अड़ियल रुख के कारण ही विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी गई। इसे काला दिन के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। एक शासक को जिद्दी रवैया और उसके अड़ियल रुख को खुश करने के लिए दो व्यक्तियों ने अपने आप को लाभान्वित करने के एवज में यह पटकथा बहुत पहले ही लिख डाली थी और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री इन दोनों को उसका पुरस्कार लोकसभा के टिकट तथा दूसरे को उपसभापति बनाकर दिया। इस तरह के पटकथा बहुत पहले ही लिख दी गई थी और उसी के तहत सुनील सिंह जी को उनकी सदस्यता गंवाकर चुकानी पड़ी। आप सभी लोग जानते हैं कल की घटना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री उनके अड़ियल रवैया, अड़ियल जिद अचेत अवस्था होने के बावजूद भी अड़ियल रुख और अड़ियल रवैया अपनाया और अकारण जहां नियमावली लागू नहीं होता है, अकारण बिहार विधान परिषद के सदस्य और विपक्ष के मुख्य सचेतक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी की सदस्यता को समाप्त किया गया। संसदीय इतिहास में कल का दिन काला दिन था। लोकतंत्र में हम लोगों ने कई लोकसभा से लेकर के विधानसभा में कार्रवाइयां भी देखी है, उत्तेजना भी देखी है, कर्ण से कर्ण कहने की परंपराओं को भी देखा है। लेकिन शासक बहसी हो, शासक अड़ियल हो, जिद्दी हो और एक निर्वाचित सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के लिए दो व्यक्ति को लाभान्वित किया गया। एक आचार संहिता जिसने रिपोर्ट ले लिया, मिथ्या आरोप जो ले ली गए, उनको बिहार विधान परिषद का उपसभापति बनाया गया और जो पूर्व के सभापति थे उनको सीतामढ़ी से लोकसभा का टिकट दिया। ये पूरी पटकथा, पूरी साजिश बहुत पहले से रची गई थी और हमारे एक सदस्य जो बिहार विधान परिषद ने उनको सत्र से निलंबित करने का निर्णय भी लिया गया। इस मामले में शक्ति यादव ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा सजा ये होना चाहिए था कि पीठासीन पदाधिकारी इस मामले की भर्त्सना करवाकर मामले पर चर्चा करवा लेते, लेकिन उन्हें सफाई रखने तक का मौका नहीं दिया गया। जबकि सुनील सिंह जी के आचार समिति के सभापति से लिखित से मांगा था कि उनका दोष क्या है और उन्हें किस मामले में दंडित किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई भी साक्ष्य, तथ्य या सबूत नहीं दिया गया। जबकि मुख्यमंत्री जी स्वयं बार बार कहा था कि सुनील सिंह को बर्बाद कर देंगे। नेता सदन के द्वारा इस तरह की भाषा पर आचार समिति ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। जबकि लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है सरकार के गलत कार्यों पर सरकार को आईना दिखाना, और सुनील जी लगातार जनता के मुद्दे, किसानों के सवाल, बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार तथा सरकार के क्रियाकलाप पर चर्चा करते थे, लेकिन उस पर कभी भी सरकार ने सुनने का काम नहीं किया। जबकि विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए और एक व्यक्ति के जिद और उन्हें खुश रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई। पार्टी के खिलाफ कोई सदस्य अगर जाता है, निर्वाचित सदन का, विधानमंडल का कोई सदस्य पार्टी के खिलाफ अगर जाता है, पार्टी उसको लिख के देती है, तब उसके लिए मानक बने हुए हैं। लेकिन सुनील जी के मामले में पूरे तौर पर सदस्यता को समाप्त करने के लिए इस परिपाटी का, इस मानक को उन्होंने लिया है, मानक बना करके
दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आप अगर मानते हैं कि ये दोषी हैं, तो सदन के अंदर में जब ले हुआ था और सदन के अंदर में जिन पे आरोप आपने लगाई थी उनको सफाई लेनी चाहिए। जल्दबाजी में सभापति ने इनसे पक्ष रखने की अनुमति नहीं दी। न्याय का तकाजा है कि किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है तो सफाई देने का मौका उसको दिया जाता है, लेकिन आचार समिति का रिपोर्ट सदन के अंदर में सदन के पटल पर जब ले किया गया, बावजूद भी उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं अगर यही मानक है तो सत्ता प्रतिष्ठानों ने बिना दृष्टि डकैती की राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को डरा धमका करके लालच और लोभ दे करके नियम के विरुद्ध सत्ता पक्ष में बैठा लिया। पार्टी द्वारा लिखित शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक स्पीकर ने उस पर कार्रवाई नहीं की। लोकतंत्र में बोली से चलती है, विचारों से चलती है, विमर्श से चलता है लोकतंत्र। लोकतंत्र तानाशाह से नहीं चलता है। ये अंश हैं, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। क्षत्रिय अंश जो अपने कर्तव्य परायण होते हैं, मिथ्या आरोप पर कभी झुकते नहीं है। और ऐसा नहीं कि जिस अंश से उत्पन्न है क्षत्रिय समाज से, हमारे साथी बगल में पूरे देश का, पूरे राज्य का क्षत्रिय समाज इसे गंभीरता से चुनौतीपूर्ण लिया। आप किसी को निर्वाचित सदस्य को यूं ही आप रास्ता समाप्त कर दोगे अपने जिद के आगे? अगर ये आधार है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को कई बार शर्मसार किया। उसके नियम है, कई बार कई रूपों में आवेशपूर्ण बातें करते सदन के अंदर में, लेकिन मुख्यमंत्री से ज्यादा कोई आवेश संसदीय लोकतंत्र में, जहां तक मेरी जानकारी है, समझ है, कि कोई दूसरा नेता बिहार विधानसभा में आपा नहीं खोया होगा जो आपा शायद नीतीश कुमार जी ने खोया। विपक्ष को दर्पण होता सत्ता प्रतिष्ठान विधानसभा में लिखा रहता है, विपक्ष संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष सत्ता का अभिन्न अंग है। यह अभिन्न अंग का प्रतीक ये नहीं हो सकता। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन का रोल सत्ता प्रतिष्ठान की गलतियों को उजागर करना है, लेकिन अगर हम उजागर करता है तो मानो अदावत ले लिया। इसका प्रतिफल आज खुल करके सामने आ गई। पूरे तौर पर मैं मुख्यमंत्री जी को चार्ज करता हूं आप लोग के माध्यम से कि मुख्यमंत्री के इशारे पर उनके जिद, उनके अड़ियल रवैया, अचेत अवस्था होने के बावजूद भी अड़ियल रूप दिखा करके उन्होंने बलात्कारिता का बल प्रयोग करके सुनील कुमार जी की सदस्यता को समाप्त किया। शक्ति यादव ने कहा कि लोकतंत्र को सत्ता के जोर पर और एक व्यक्ति के जिद को पूरा करने के लिए सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया अपनाई गई, जो कहीं से भी उचित नहीं है। सत्ता का अहंकार जनता कभी नहीं स्वीकार कर सकती, यह बात सबको समझनी चाहिए।